जिस समय पर हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, शिव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जिस समय हम अपने घर से जाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल समर्पित करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय पर केवल आप और हम जल लेकर नहीं जाते। केवल आप और हम जल लेकर शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंचते। आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जल लेकर नहीं जाते। जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करते हैं, तब केवल आप अकेले नहीं होते। आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की दृढ़ता आपके साथ शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करवाती है। वो भरोसा, वो दृढ़ता शिव को एक लोटा जल समर्पित करवाती है। और विश्वास के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, भरोसे के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, दृढ़ता के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, तो वो हमें फल जरूर देता। लाखों की संख्या में आप सब आए, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे यहाँ पर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए है, शिव पुराण सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आप लोग यहाँ शंभु 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 शंभु। लाखों की संख्या में आप भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे। कौन लेकर आया आपको? कोई आपको लेकर यहाँ नहीं पहुंचा, कोई आपको लेकर यहाँ नहीं आया कि पाटिल जी ने या समिति ने या सीहोर वाले बाबा ने आपको गाड़ी भेजी हो और आप उस गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंचे। और चलो तो चलो, आप तो आए, साथ में भगवान भोलेनाथ जी ने सबसे पहले गंगा मैया को भी यहां पर भेज दिया। कथा चालू होने के पहले सुबह सुबह यहां ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए। पाटिल जी, हम आशीष को बोले कि राजेंद्र जी पाटिल जी को बोलिएगा कि ऐसी सुंदर जगह कथा करने के लिए कैसे चुन ली, बड़ी सुंदर है। हम तो कहेंगे कि दुधनाल जो गांव है ये किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। शिव कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, उनकी उदारता करते हैं।
परंतु सबसे पहले मेरे भोले बाबा ये देखते हैं कि जीव का मन कैसा, भाव कैसे, भक्ति कैसे, उसका विश्वास कैसे, उसकी दृढ़ता कैसे, उसका भरोसा कैसे। और जब वो दृढ़ता, जब वो भक्ति, जब वो विश्वास सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब शिव कृपा करना प्रारंभ करता है। किसी ने आपको गाड़ी नहीं भेजी, ना सीहोर वाला बाबा आपको लेने के लिए भेजा, ना पाटिल साहब आपको लेने भेजे, ना एमएलए साहब ने भी नहीं भेजा आपको कि गाड़ी भेजियो, या कोई सरपंच, पंचायत, गांव, किसी ने नहीं भेजा। फिर भी आप दूधनाल गांव पहुंच गए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, तो यहाँ आपको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, किसी ने बुलावा नहीं भेजा, फिर भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुंचे हो, मतलब आपको लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपको लाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव ही है, जो आपको कथा तक लेता है। अब जब वो तुमको लेकर आया है, वो तुमको लेकर पहुंचा है, तो सारी जवाबदारी उसकी है। पहले ऐसा होता था कि बारात जाती थी, तो बारात में जितने बाराती जाते थे तो उनकी सारी जवाबदारी जो बारात लेकर जाता था उसी की होती थी। आवाज ठीक नहीं है, तुम आओ ना ऊपर आकर सुने, आप आओ ऊपर। सारी जवाबदारी उसकी होती थी जो बारात लेकर जा रहा। अब दूल्हे का, लड़के का जो पिता होता है, सब जवाबदारी उसकी होती है कि ये बाराती मेरे कहने पर चल रहा है, ये बाराती मेरे हिसाब से चल रहा है, मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। चाय पिलाना है मेरे को, भोजन कराना है मेरे को, नाश्ता कराना है मेरे को, रुकाने की व्यवस्था करना है मेरे को, बीच बीच में जो इनको जरूरत पड़े गाड़ी में डीजल पेट्रोल सब मुझे देना। जवाबदारी किसकी है? जो बारात लेकर जा रहा है उसकी। अब शिव पुराण की कथा में आप में से अगर जितने लोग गाड़ी चलाकर आए हैं ना, सबका ड्राइविंग लाइसेंस देखें ना, तो आप में से कम 25% लोग ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। पर 25% ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो भी वो गाड़ी चलाकर दूधनाल गांव तक पहुंच गए। अब सोचो, ना तुम्हारे पास लाइसेंस है, ना तुम्हें इतनी अच्छी गाड़ी आती है, तो भी डुगडुगी करते 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 धीरे धीरे, पत्नी पीछे बैठी मुंह पे रुमाल बांध के, सिर पे कपड़ा मपड़ा बांध के, और वो धीरे से कंधे पर हाथ रखकर बोली, धीरे हौले, स्लो स्लो। और पति चले जा रहा अपनी स्पीड में, और आया स्पीड ब्रेकर, वो तो निकल गया, ये रह गई पीछे। नहीं आती, फिर भी चलाते चलाते तुम दूधनाल तक पहुंच गए, उमरगा तक पहुंच गए। उसी तरह बिन पानी के नाव खे रहा है, और वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। नहीं आता हमको कुछ भी, नहीं आता आपको कुछ भी। केवल ना आप ना हम कोई मंत्र जानते,
ना कोई साधना जानते हैं, ना कोई तप जानते हैं, ना कोई तपस्या जानते हैं, ना कोई साधना करना जानते हैं, ना कोई तप करना जानते हैं। उसके बाद भी आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, भगवान शंकर के स्मरण में, शिव की चर्चा में डूबे हुए। ये उसकी कृपा, ये उसकी कृपा। कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा करी। कोई बुलाने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं, तो भी अगर कोई लेकर जा रहा है तो वो शिव लेकर जा। कोई बिठाकर कथा को सुना रहा है तो वो शिव सुना रहा है। उसको भेजो। कोई बिठाकर सुना रहा है तो वो शिव सुना रहा है। कोई अगर लेकर आया है तो वो शिव लेकर आया। जो कर रहा है वो शिव कर रहा है, जो करा रहा वो शिव करा रहा। कोई दूसरा कराने वाला नहीं है, सब करने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव, सब कराने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान शिव वो गर्दानी तरकालदर्शी है, कैलाशी अविनाशी स्वयं शिव है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव के प्रति करा गया भरोसा, भगवान शंकर के प्रति करा गया विश्वास, शिव के प्रति करा गया, शिव के प्रति करी गई दृढ़ता, भरोसा, विश्वास आप और हमको शिव के करीब में लेकर जाता है, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाता है, शिव के पास लेकर जाता है। तीन चीजें हैं। जब दुख आता है तो वो दुख पीछे की ओर दिखाता है। जिंदगी में दुख आया तो उस दुख ने हमको पीछे का रास्ता दिखाया। पीछे की याद आती, पूर्व की याद आती, पूर्व का स्मरण आता। चिंता जब आती है तो वो पीछे नहीं दिखाती, वो हमको अपने आसपास में दिखाने का प्रयास करती है। मेरे नजदीक के कैसे हैं, मेरे सामने वाले कैसे हैं, मेरे पड़ोसी कैसे हैं। चिंता हमारे आसपास का दिखाने का प्रयास करते हैं। और जब दुख आया उसने पीछे का दिखाया, पूर्व का दिखाया।
चिंता आई, उसने आजू बाजू का दिखाया। पर जब शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास जब दिल में आता है, भरोसा जब हृदय में आता है, तो वो पीछे का नहीं दिखाता, वो आजू बाजू का नहीं दिखाता। विश्वास जब दिल में आता है तो वो आगे का रास्ता दिखाता है। श्रेष्ठ मार्ग केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता, केवल एक भरोसा। और वो भरोसा हमको आगे का रास्ता दिखा रहा होता है, विश्वास हमको आगे का रास्ता दिखा रहा होता है। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है तो वो विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, वो सबसे ज्यादा कठिन। जिस दिन तुम दृढ़ होगे, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, उस दिन शिव को ढूंढने के लिए तुमको नहीं जाना। भरोसा जिस दिन दृढ़ होता है, विश्वास जिस दिन दृढ़ होता है, जिस दिन भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, उस दिन तुम्हें शिव को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव तुमको ढूंढता है। आप और हम शंकर भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए, स्वयं भगवान विष्णु भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। और केवल एक ब्रह्मा और विष्णु ही नहीं, इंद्र भी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए थे। ढूंढने के लिए गए, सारे देवता भगवान शंकर को ढूंढने के लिए गए, सभी देवता भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। आखिर में ब्रह्मा जी को शिव से ढूंढा। इससे सही है कि भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास करें। ऐसे सही है कि भगवान शिव से ढूंढने का भगवान शंकर का ढूंढ रहे हैं सब, अपने अपने हिसाब से भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सब ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। भगवान विष्णु जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। इंद्र ने भी ढूंढा, नहीं मिले। गरुण, वरुण, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास किया, शिव नहीं। आखिरी में भगवान शंकर कहाँ मिले तो कहा, शिव कहाँ मिले तो कहा, भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोल दिए कि शिव, हे भोलेनाथ, हम आपको ढूंढ नहीं सकते, पर इतना जरूर है कि मेरा भरोसा कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि आप मेरे सामने हैं। और उतनी देर में भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव विश्वास में प्रगटे। ब्रह्मा जी ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। भगवान विष्णु ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। इंद्रदेव ने ढूंढा, भगवान शिव नहीं मिले। गरुण, वरुण सब ढूंढे, आखिरी में मिले। और आखिरी में मिले तो कहां मिले? जब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने, मैं जानता हूं कि आप मेरे पास में, उस विश्वास में शिव मिले। जैसे आप सब लोग जो कथा में आए हो ना, आप लोगों का विश्वास
क्यों पहुंचे हो कथा में? तो किसी ने पूछा क्यों, कहाँ जा रही हो? तो कहा हम दूधनाल जा रहे हैं। अच्छा, गांव दूधनाल में कथा चल रही है इसलिए? हाँ। तो क्यों जा रही हो? तो कहा हमारा विश्वास करता है अगर वहां बैठकर मैं कथा सुनूंगी और वहां की रज को अपने मस्तक लगाऊंगी तो निश्चित है कि मेरा दुख बाबा 3 महीने के अंदर समाप्त कर देंगे। विश्वास, भरोसा है, दृढ़ता है। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन को सार्थक कर दे। ये विश्वास, 3 चीजें हैं। दुख पीछे का दिखाता है, चिंता आजू बाजू का दिखाता है, चिंता आसपास का दिखा रही है, चिंता आसपास का दिखा रही है। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा ऐसा है जो हमें आगे का दिखाता है, सामने का दिखाता है, हमारे पथ को निश्चित करता है, हमारे मार्ग को निश्चित करता है। और वो पथ को निश्चित करने वाला तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, पहला पत्र है, उस बेटी को जोरदार ताली बजाकर बधाई दी। इस कथा का पहला पत्र। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली, कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। सबसे पहले मैं कथा के आयोजक श्री राजेंद्र पाटिल जी के आभार मानती हूँ जिन्होंने कथा दूधनाल में आयोजित की। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने 2022 में नीट का एग्जाम दिया था। उस साल मुझे अपयश प्राप्त हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है अगर विश्वास रखकर भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करोगे, शिव जी से अपने मन की बात कहोगे। मेरी माँ ने कहा कि शिव जी पर भरोसा करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा जरूर तुम्हें फल प्रदान करेंगे। गुरुदेव, 2022 का नीट का एग्जाम जब मैं क्लियर नहीं कर सकी और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मैं अंदर से टूटी। अपनी माँ के कहने पर माँ ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपने परिश्रम को 4 गुना करो, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और साथ में शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा और शिव जी से प्रार्थना की। बाबा, शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और शिव मंदिर में जाके एक लोटा शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। एग्जाम से पहले परभणी में हुई शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन लिया और पंडाल में जब परभणी की कथा को सुना, बाबा ने ऐसी कृपा मुझ पर कर दी। गुरुदेव, लोग कहते थे, मैं हंसती थी कि कथा के पंडाल में जो मांगो, शिव पुराण में जो कथा के पंडाल में मांगो वो मिलता है। पहले मैं हंसती थी, पर मैं खुद परभणी पहुंची, वहां कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर हो गया और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभणी में ही बाबा की कृपा से सिलेक्शन हुआ। आज मैं बाबा की कृपा से MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ।
शिव तत्व किसको कहते हैं? भाई ये साउंड ठीक नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है साउंड के कारण, गला भी बहुत पकड़ रहा है। इसको देखो ना, बक्से चल रहे हैं इसके। शिव तत्व है, भगवान शंकर की कथा करिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। शिव शिव भगवान शंकर के प्रति जब भरोसा, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता होती है, भरोसा होता है, विश्वास होता है, तभी तो शिव प्राप्त होगा। शिव प्राप्त। जोरदार ताली बजाइए। पहला पत्र बेटी का। जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी कह रही है, गुरुजी मैंने परवणी की कथा में ही मांगा था, और परवणी की कथा में मांगा, और परवणी ही मेडिकल कॉलेज मिला। ये शिव की उदारता, ये भगवान शंकर की कृपा, ये करुणा है, दया है। आशीष, दो चोंगे उधर से बंधवा दो, इधर दो चोंगे उधर से इधर बंधवा दो, कम से कम चोंगे की आवाज तो आएगी। चोंगे बंधवा दो उधर से इधर। शिव कथा कर रही है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें शिव के करीब में लेकर जाता। शंकर भगवान के नजदीक लेकर जाते। अब जिस भरोसे से आप आए हो, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता शिव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित। फिर वही वाली बात, सबको गुनगुनाना, सबको बोलना, सब साथ में बोले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जिस भरोसे से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आए, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता, आपका वो विश्वास शिव पूर्ण करते, भगवान शंकर पूर्ण करते। ढूंढे, ब्रह्मा जी ने ढूंढा, भगवान विष्णु जी ने ढूंढा, इंद्रदेव ने ढूंढा, गरुण वरुण ने ढूंढा। ऐसा कोई नहीं था जिसने शिव जी को नहीं ढूंढा, सब ने ढूंढा। पर शिव मिला था, केवल विश्वास, केवल भरोसा। शिव प्राप्त कहां हुआ? केवल भरोसे, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। महाराज, चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में
आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, आपको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। चाहते हैं। पहले नंबर पर शिव, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। एक माता, एक पिता, एक गुरु, एक शिव, ये चार अपने दरवाजे से, द्वार से, ये चार कभी भी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। ये चार कभी भी अपने द्वार से, अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। ये चार अपने दरवाजे से कभी खाली नहीं भेजते। कौन कौन? सभी लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर देव अधिदेव महा, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। माता, पिता, गुरु और शिव कुछ ना कुछ रखकर ही भेजते। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं सब ईमानदारी से बोलना। जब आप मायके जाती हो और मायके से वापस अपने घर को जाती हो ससुराल के लिए, मायके से वापस जब ससुराल के लिए जाती हो, मायके से वापस जब अपने ससुराल के लिए जाती हो, शंभु 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 शंभु। आप मायके से वापस अपने ससुराल के लिए जाती हो, मम्मी, आई, माँ, ले ये भी लेके चली जा। वहां बिस्कुट का पैकेट रखा, वो भी रख ले, बच्चे रास्ते में खा लेंगे। थोड़ा सा ठेसा रख ले, 2 चपाती रख ले, बच्चों को दे देना, लंबा रास्ता है। आई माँ रखकर भेजती है बेटी को। दामाद भी जाता है तो माँ, सास उसकी जेब में 100, 500, 200 रुपए का लिफाफा रखकर भेजती है। वो रखकर भेजती है। पिता, बेटी जा रही है, बेटी के बच्चे आए हैं तो उनको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। ये ले जा थोड़ा सा, जाओ। एक गुरु पैसा रखकर नहीं भेजेगा, धन रखकर नहीं भेजेगा, पर उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में, उसके मन में भगवान का विश्वास इतना रखकर भेजेगा कि उसको उस विश्वास के बल पर एक दिन शिव जी का दर्शन हो ही जाए। विश्वास। एक माँ, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है शिव, मेरा देव अधिदेव महादेव। जब जब कोई बेटी, जब जब कोई बेटा, जब जब कोई घर का व्यक्ति शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाता है
तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजता है। उसको खाली चार, माँ, पिता, गुरु और शिव। माता, पिता, गुरु और शिव, ये चार ऐसे हैं, चार ऐसे हैं। कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ प्रदान कर भेजते हैं। महाराज उनके यहाँ से कोई खाली नहीं, कोई खाली नहीं होता। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। जैसे मायके से माता पिता बेटी को खाली नहीं भेजते हैं, बेटे को खाली नहीं भेजते, दामाद को खाली नहीं भेजते, उसी तरह जैसे गुरु अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता है। शंभू, जनता को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आशीष सेट करवाओ ना भाई, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। शंभू शंभू शंभू, माता पिता जैसे बेटी को खाली नहीं भेजते, गुरु भी विश्वास को देकर भेजता है, भरोसे को देकर भेजता है। गुरु भी भरोसा देकर भेजता है। उसी तरह भगवान शिव, ओगड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो भी खाली नहीं भेजता, वो भी खाली नहीं भेजता। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाले उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से आप और हम आते हैं, मेरा बाबा उसी भावना से, उसी दृढ़ता से प्रदान करता है। कितनी सुंदर कथा है देवराज नाम के ब्राह्मण की। कुछ नहीं है उसके पास में, जब देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के मंदिर में गया था, कुछ भी नहीं था उसके पास, चोरी का धन, वो भी एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, एक महिला को प्रसन्न करने के लिए, एक नारी को प्रसन्न करने के लिए, जिसका वो संग करता था उसको प्रसन्न करने के लिए चोरी का धन लेकर रानी का हार चुरा कर जा रहा था। शरीर में जब ताप पड़ा, बुखार पड़ा, शरीर में कष्ट आया, तो वो धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव के मंदिर में। क्या लेकर गया? ना एक लोटा जल लेकर गया,
ना चावल का दाना लेकर गया, ना वो चावल का दाना लेकर जाता है, ना एक लोटा जल लेकर जाता है, और ना ही वो कोई वस्तु लेकर शिव जी के मंदिर में जाता। कुछ भी लेकर नहीं गया, ना वो चावल का दाना लेकर जा रहा है, ना वो जल लेकर जा रहा है, ना कोई वस्तु लेकर जा रहा है, ना पुष्प है, ना बेलपत्र है, कोई सामग्री उसके पास में नहीं है। बस चोरी करा हुआ थोड़ा सा धन, चोरी करा हुआ थोड़ा सा सामान उसके पास है, और वो भी वो छुपा कर लेकर शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर बैठ गए। कोई वस्तु नहीं। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी आप इतने लोगों को कथा श्रवण कराते हो, इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। ईमानदारी से बोलो गुरु जी, ये सब लोग जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो पाप तो इनसे भी होता है। झूठ तो ये भी बोलते हैं, गलत काम तो ये भी करते हैं। जो मंदिर नहीं गया वो भी कर रहा है, जो गया वो भी कर रहा है। क्या शिव जी इसको स्वीकार करते हैं? जितने बैठे हो कथा में, जितने बैठे हो पंडाल में, और जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, यह महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से अधिक मास के पवित्र अवसर पर जो कथा सुन रहे हो, तुम अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या दिन भर में ऐसा कोई समय नहीं आता होगा जिस समय तुम अपने मोबाइल पर एक आध दो झूठ नहीं बोलते हो? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सत्य बोलना। बोलना तो होता है ना, 2 या 4, और किसी किसी के तो 1000। 2 या 4 या किसी किसी के तो 1000 मुख से झूठ मोबाइल पर, वैसे ही बातों में, चित्त में, बातचीत में निकल ही जाता है। बातचीत में निकल, 2-4 झूठ तो निकल ही जाता। फिर भी मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी कृपा करता है, जरा विचार करिएगा। इतना झूठ बोलने के बाद भी, अपशब्द बोलने के बाद भी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने के बाद भी, मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, उसको क्या था, उसका स्मरण है, उसको मालूम है, उसको सब क्या था। उसको मालूम है कि ये मेरा, इसको मैंने जन्म दिया, उसको मैंने जन्म दिया। उसको मालूम है कि ये मेरा, किसी दूसरे का नहीं है, किसी। अरे भाई, बाहर का ही खोल दो, अंदर का नहीं खुल रहा है तो बाहर का खोलो बस। अंदर का रहने दो, बाहर का खोल दो। उसको मालूम है कि ये मेरा है, ये किसी दूसरे का नहीं। इसको जन्म देने वाला मैं, इसका पालन करने वाला मैं, इसकी परवरिश करने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। इसको साधने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। क्या फायदा बैठने से? हे बाबा, कोई फायदा नहीं बैठने से, जाओ नीचे। मेरी परवरिश करने वाला केवल शिव।
शिव को मालूम है, भगवान को मालूम है कि ये मेरा है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है मेरा अपना। और ऐसा संसार में कोई जन्मा नहीं, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसने पृथ्वी पर आने के बाद कोई पाप ना किया। कोई बड़े से बड़ा, कितना बड़ा भी महात्मा, संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, कोई कितना बड़ा भी आकर अगर तुमसे कह दे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो भी मत मानना, क्योंकि शिव कथा कहती है भगवान पाप माथे चढ़ रहा है, कौन नहीं। कई लोग कहते हैं ना, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। अरे भैया, श्राप देने से पहले तुमको उस श्राप के लायक बनना पड़ेगा। कितना सुंदर कहा है शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी कह रही हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितना कितना पाप कर्म, हो सकता है कि झाड़ू लगाने पर, भोजन बनाने पर, कर्म करने पर हो सकता है कुछ पाप हो गए, फिर भी आप मुझे कथा सुनाने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में लेकर आए। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं तुझे कथा सुनाने के लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि संसार में केवल एक जगह ऐसी है जहां बैठकर व्यक्ति की जिंदगी के सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, और वो शिव महापुराण की कथा है जिसमें पहुंचकर व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो। शिव की स्तुति, शिव की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का उच्चारण, भगवान शंकर के स्मरण फल दे। लिंगायत संप्रदाय में, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत 63 नैनारों की कथा थी। 63 नैनार। शिव के परम भक्त वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक कथा आती है अमर नीति नैनार की। शिव के परम भगत, भगवान शंकर के परम उपासक, शिव के परम उपासक, भगवान शंकर के परम उपासक, शिव के भक्त, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले। दक्षिण प्रदेश में, दक्षिण भारत में एक अमर नीति नाम के एक व्यापारी रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना जरा इस कथा को। अमर जितने भी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त हों, अगर वो कथा सुन रहे हों, आस्था चैनल पर सुन रहे हों, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हों, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हों, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में अगर 63 नैनारों में से एक नैनार की भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कथा सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि तुमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन और काशी में गंगा का स्नान कर लिया।
63 नयनारों में एक नयनार अमर नीति नाम के एक नयनार, व्यापारी थे, व्यापार करते थे, व्यापार में लगे रहते। पर व्यापार के साथ में उनका एक काम था, शिव के कोई भक्त अगर उनके गांव में आ जाए तो उनको भोजन कराना, भजन कराना और कुछ वस्त्र देकर उनको विदा करना। शिव भक्त है और शिव भक्त का एक काम सबसे प्रबल होता है कि वो भजन भी कराता है, भोजन भी कराता है और भक्ति के साथ में कुछ जो उससे बनता है वो देकर विदा भी करता है। हम श्री राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि, और उनसे ज्यादा धन्यवाद उनकी धर्मपत्नी को देते हैं, सो कस्तूरी राजन पाटिल जी। ये बिना दोनों के सांझे के ये कथा नहीं आ सकती थी। सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी को हम धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि जब एक स्त्री, जब एक नारी शिव भक्ति करती है तो उस भक्ति का बल उसके पति को मिलता है और पति अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराता है। ये बात और पाटिल साहब, ये कथा ना जाने कितनी जीजियों को, कितने मेरे जीजाओं को, कितनी बेटियों को, कितने बेटाओं को, कितने बुजुर्ग माता पिता को सुनने का आपने मौका दिया। इस क्षेत्र में कथा होना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। पर और सही कहे ना तो हम भी सुबह से निकले उठ के 5 बजे से घर से। अब ये बच्चे लोग बोले थे कि गुरुजी इतना इतना किलोमीटर है, इतनी बजे पहुंच जाएंगे, पर ना जाने तुम्हारा दूधनाल गांव इतना दूर कैसे है। चलते 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 ऐसा लग रहा था जैसे शिव जी पूरी परीक्षा ले रहे हैं। और यहां आने के बाद जैसे ही कमरे में गए और कमरे में जा रहे थे और फिर भगवान शंकर की पूजन में बैठ रहे थे, रात्रि को 11:30-12 बज रही हो गया, 12 बजे के करीब में 11:30 इतनी देर में चली गई। हमने सत्यम पंडित जी को बुलाया, हमने कहा सत्यम तुम पहले आए हो तो लाइट चली गई। हाँ गुरुजी, लाइट भी मौके मौके पे जाती है। अच्छा लाइट का भी काम है, तुम तैयार हो रहे हो, एक आंख में काजल लगा या नीचे आधी पेंसिल से लाइन खींची और ऊपर का डब्बा भरा ही नहीं और मुंह खुला के खुला उत्ते में चली गई। लाइट का भी ऐसा है महाराज। फिर बताया सत्यम पंडित जी ने कि लाइट तो आएगी जाएगी, जनरेटर है, इन्वर्टर है, सब व्यवस्था लगी। पर शिव परीक्षा बहुत लेते और सही मायने में कहें जब दूसरे दिन, आज का दिन, पानी गिर रहा बहुत तेज, सुबह सुबह ठंड सी पड़ रही, 9 बजे की बात है, 8-9 साढ़े 9 बजे, और सारे शिव भक्त कथा के पंडाल में कीचड़ में भी, जमीन गीली हो रही, ऊपर से पानी गिर रहा, तो भी शंकर के भक्त चले आ रहे। तब मन में आया कि
इसी को शिव भक्ति कहते हैं और भगवान शंकर के भक्त इसी को भक्ति कहते हैं। और फूलों की कलियों थोड़ा नीचे करके बताओ। फूलों की कलियों में काशी की गली, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना हो, तेरे बिना भी क्या जीना हो। भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना हो। शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसके बिना सब सुना है महाराज, वो नहीं तो कुछ नहीं। अब अमर नीति व्यापारी है, अमर नीति व्यापारी है, शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है। पर जो भी शिव भक्त मिल जाता है उसको वो भजन भी कराता, भोजन भी कराता और वस्त्र देकर भेजता। उसके दरवाजे से जितने भी निकल कर जाते हैं ना, सबके चेहरे बड़े खुश दिखते। एक दिन पार्वती जी बैठी थी शिव जी के साथ काशी में, और नंदनवन में काशी में पार्वती जी शिव जी के साथ बैठी थी। और शिव जी के साथ बैठी हुई माता पार्वती का ध्यान अमर नीति नयनार के यहां से आते हुए शिव भक्तों पर माता पार्वती जी का ध्यान चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये अमर नीति नयनार के यहां से जो भी निकल कर जाता है सब मुस्कुराते हैं, खुश दिखते हैं, उसके चेहरे पर अलग रौनक दिखती है, सबका चेहरा खिला हुआ होता है, बात क्या? शंकर भगवान बोले, पार्वती, शंकर का सच्चा जो भक्त होता है, शिव का गुणगान करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शिव को भजने वाला जो होता है, उसके पास में जो जाता है शिव का भक्त, उसको कुछ दे चाहे ना दे, पर अपने भीतर का शिव तत्व मात्र अपनी दृष्टि से दे देता है, अपनी दृष्टि से। वो शिव का जो भक्त होता है, बाहर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की, जो शिव का भक्त होता है, जो भगवान शंकर का भक्त होता है, वो अपनी दृष्टि से सब कुछ दे देता। कभी मौका मिल जाए ए उमर का तहसील वालों, ओ धाराशिव जिला वालों, ओ दूधनाल गांव वालों, कभी मौका मिल जाए
जो भगवान शंकर को हर पल भजता हो, जो शिव की कथा में, शिव की भक्ति में, शिव के भजन में, शिव के स्मरण में डूबा रहता हो, कभी मौका मिल जाए उससे कुछ मत मांगो, बस उसके सामने से निकल कर भी चले जाओ तो उसकी दृष्टि भी पड़ जाएगी, तो तुम्हें खुशियां प्रदान कर देगा। वो दुख खींचे, तुम्हारी तकलीफों को खींचे, तुम्हारे कष्टों को खींचे, तुम्हारी परेशानियों को खींचे। वो तुम्हारे जीवन में सुख देना प्रारंभ कर दे, वो तुम्हारे जीवन में आनंद देना प्रारंभ कर दे, वो तुम्हारे जीवन में आनंदता प्रदान करना प्रारंभ कर देगा, खुशियां देना प्रारंभ कर देगा, सुख देना प्रारंभ कर देगा, आनंदता देना प्रारंभ कर देगा। शिव तत्व कथा, भगवान शंकर की कथा सो महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। पार्वती जी ने कहा, अब आगे की बढ़ाकर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, गला पकड़ रहा, बेस बेस खुल रहा, ऐसा लग रहा। अभी ठीक चल रहा था, तुमने फिर उसमें कुछ कर दिया। शंभू, पार्वती जी ने कहा कि आखिर इस अमर नीति के पास में से जो भी निकल कर जाता है उसके अंदर खुशियां कैसे आ जाती है, उसके मुख पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है, उसके अंदर इतना सुख कैसे आ जाता है, उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, उसके चेहरे पर इतना आनंद, उसके चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे आ जाती है। क्या कारण है? शिवजी ने कहा, पार्वती एक बार जाकर जो अमर नीति के घर से आ रहे हैं उनसे जाकर पूछ कि उनको क्या मिला। पार्वती जी गई, एक बूढ़ी स्त्री का रूप रखकर उन्होंने जाकर रोक लिया शंकर जी के भक्तों को। रुको 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 रुको, कहां से आ रहे हो? वो व्यापारी के घर से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मिला? अरे पूछो मती, खूब अच्छा भोजन कराया, खूब भजन कराया और वस्त्र भी देकर भेजा। तो क्या तुमको आज तक कहीं पर भोजन नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या कहीं पर भजन करने को नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या किसी के यहां से तुम्हें वस्त्र नहीं मिला? खूब मिलता है। वस्त्र भी खूब मिलता है, भोजन भी खूब मिलता है, भजन भी खूब मिलता है। फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? तो कहा, पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो जितने शिव भक्त अमर नीति के घर से, उस व्यापारी के घर से, शिव भक्त के घर से आए थे, सबने हाथ जोड़कर कह दिया, वस्त्र तो हर जगह पे मिलते हैं, भोजन भी हर जगह मिलता है, भजन भी हर जगह मिलता है, पर ऐसे शिव भक्त का दर्शन कभी कभी मिलता है। इसीलिए आनंद प्राप्त, इसीलिए खुशियां। इसीलिए ये खुशी, ये आनंद, ये सुख प्राप्त। वो ये दूधनाल गांव की, छोटे से गांव को देखकर तो हमको वो शिव जी की एक लाइन याद आ गई महाराज। भगवान शंकर का एक स्मरण याद आ गया। छोटे से गांव को कहते ना, छोड़ो ना छोड़ो ना
छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरी। इस छोटे से दूधनाल गांव को देखकर याद आ गया, इतना बड़ा धाराशिव छोड़कर, जिला छोड़कर, उमरगा तहसील छोड़कर, सोलापुर कोल्हापुर छोड़कर, मुंबई पुणे छोड़कर, और अब तो तुलजा भवानी को भी लग रहा होगा कि मैं बैठी यहां और शिव जी को ले गए वहां। तो अब 7 दिन तो तुलजा भवानी तुलजापुर में नहीं मिलेगी। इसलिए जितने दर्शन करने वाले हो ना, तुम याद रख लेना, अब 7 दिन तुलजा भवानी तुलजापुर में नहीं है। 7 दिन जहां उनके पति भोलेनाथ देव अधिदेव महादेव, वहीं पर मेरी तुलजा भवानी। और वीर मराठाओं का ये क्षेत्र कोई साधारण है? ये वीर मराठाओं का वो क्षेत्र है जहां पर छत्रपति वीर शिवाजी ने अपने मां भवानी की दी हुई उस तलवार के आगे, जब तक छत्रपति वीर शिवाजी थे, और हम लोग कहते थे, हम कहते आज भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराष्ट्र में है, आज भी। जब तक छत्रपति वीर शिवाजी, तब तक किसी विद्रोही को अपने मराठवाड़ा में प्रवेश नहीं करने दिया। प्रवेश नहीं। और शिव के कितने बड़े भक्त होंगे, शंकर भगवान के कितने बड़े भक्त होंगे छत्रपति वीर शिवाजी। स्वयं मां भवानी तुलजा भवानी उनके हाथ में तलवार देकर जाती है। स्वयं भवानी तलवार देकर जाती है, ले शिवा ये तलवार। साधारण हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। ओ हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया। ओ हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया भोला, हमारी नगरिया। अरे छोड़ो ना, ओ जी छोड़ो ना, आजी छोड़ो ना काशी केदार हो, नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। ओ छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए जय हो राधे। राधे राधे। जय हो राधे। राधे राधे। शंभो हमारी नगरिया में गंगा बहत है, हमारी नगरिया में गंगा बहते है। हमारी
नगरिया में गंगा बहत है, अमरी नगरिया में गंगा बहते है, गंगा बहत है, हाँ गंगा बहते है, ओ गंगा बहत है, ओ गंगा बहते है, हमारी नगरिया में गंगा बहत है, ओ अमरी नगरिया में गंगा बहते है, ओ पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया, पानी चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया, ओ पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया, पानी चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया, ओ हमारी नगरिया भोला हमारी नगरिया, ओ हमारी नगरिया भोला हमारी नगरिया, हमारी नगरिया भोला हमारी नगरिया, ओ हमारी नगरिया भोला हमारी नगरिया, अरे छोड़ो ना ओ जी छोड़ो ना, हाँ जी छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, राधे जय हो राधे राधे हमरी नगरिया में बेलों की बगिया, हमरी नगरिया में बेलों की बगिया, ओ हमरी नगरिया में बेलों की बगिया, हमरी नगरिया में बेलों की बगिया, ओ बेलों की बगिया, बेलों की बगिया, बेलों की बगिया, बेलों की बगिया, बेली चढ़ाओ हो चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया, बेली चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया, छोड़ो न काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, छोड़ो न काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, हमारी नगरिया बोला हमारी नगरिया, हमारी नगरिया भोला हमारी नगरिया, छोड़ो ना ओ छोड़ो ना, छोड़ो ना ओ छोड़ो ना, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया, राधे 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 शंभो हरि बोल
राधे हमरी नगरिया में गौए बहुत है, हमरी नगरिया में गौए बहुत है, हमरी नगरिया में गौए बहुत है, हमरी नगरिया में गौए बहुत है। दूधवा चढ़ाओ हो दूधवा चढ़ाओ, दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। राधे 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 हमरी नगरिया में गंगा बहती है, हमरी नगरिया में गंगा बहते है, ओ हमरी नगरिया में गंगा बहती है, हमरी नगरिया में गंगा बहते है, ओ गंगा बहती है, ओ गंगा बहते है, ओ गंगा बहती है, ओ गंगा बहते है, हमरी नगरिया में गंगा बहती है, हमरी नगरिया में गंगा बहते है। पानी चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया पानी चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमरी नगरिया छोड़ो ना काशी केदार हो, ओ आओ हमरी नगरिया छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया। हमरी नगरिया बाबा हमरी नगरिया, हमरी नगरिया बाबा हमरी नगरिया, ओ हमरी नगरिया भोला हमरी नगरिया, हमरी नगरिया भोला हमरी नगरिया। छोड़ो ना ओ छोड़ो ना ओ छोड़ो ना ओ छोड़ो ना, छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमरी नगरिया 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 छोड़ो ना काशी केदार हो,
आओ हमरे नगरिया दोनों न काशी केदारो आओ हमरे नगरिया महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो। छोड़ो ना काशी केदारो आओ हमरे नगरिया छोड़ो ना काशी केदारो आओ हमरे नगरिया। और हमारी नगरिया में फूलों की बगिया मेरी नगरिया में फूलों की बगिया फूलों की बगिया बेलों की बगिया फूलों की बगिया बेलों की बगिया बेल पत्री चढ़ाऊं सुबह शाम हम हो आओ हमरे नगरिया बेल पत्री चढ़ाओ सुबह शाम हो आओ हमरे नगरिया। शिव के प्रति भाव रखते हुए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिएगा, मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव प्रार्थना। अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत शिव महापुराण कथा का ये दूसरा पाठ चल रहा है। हृदय से बाबा को अपने मन की बात करो, साथ में बोलना, प्रार्थना करना। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त कथा में आते हैं और बाबा को अपने मन की बात करते हैं। 5 बार साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर स्तुति करने के बाद जब कुछ देर मौन होंगे, चुप होंगे, तब बाबा को अपने मन की बात कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय